गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रुप ए से बोलिए। किसका? अल्ट्रासाउंड का। ठीक, इधर से बोलेगा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य आपूर्ति की जाती है? बीजांड या फिर प्लेसेंटा। ठीक है। मुख के द्वारा लिया जाने वाला गर्भ निरोधक गोलियां क्या करते हैं? अंडोत्सर्जन में रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? बाह्य निषेचन, अंतर प्रत्यारोपण। ठीक है, विकास। बताइए, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ठीक है, पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य के गर्भकाल होता है कितने महीने? 9 माह। 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है? पुरुषों की नसबंदी को किस नाम से? बाइसेक्टोमी। प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? लुईस। बताइए, एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है बच्चों के लिंग का निर्धारण। ठीक है, भ्रूण के लिंग को बताता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन जो है वाहिनी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्रंथि इसे कहते हैं। बताएंगे। एक मिनट, ऑप्शन बोलिए। रस, हार्मोन, घोल, उत्सर्जन। हार्मोन्स कहते हैं। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि। ठीक है, वाहिनी विहीन ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्न्याशय। जठर। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी। ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित रहता है? मस्तिष्क में। ठीक है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? असीमित विकास। असंतुलित विकास। ठीक है, असंतुलित विकास। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अवटु ग्रंथि। निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी तंत्र को पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन और एड्रिनेलिन। थायरॉक्सिन को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? परावटु। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस। मादा जनन हार्मोन है कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। नर लैंगिक हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? ये ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। लरो उरो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र बताइए। हम लोग का है CH3OH।
एंटीफ्रीज एक मिश्रण है किसका किसका? जल और मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल व जल का। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। ठीक है। शराब में उपस्थित रहता है कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। एल्कोहल पेयों में होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। अन्य एल्कोहल या ग्रेन एल्कोहल के नाम से जाना जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है यकृत पर, लीवर या यकृत लीवर पर। ठीक है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ होता है कौन सा? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। विकृतीकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम में आती है? एक मिनट ऑप्शन बोलिए। अच्छे ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में, वर्निश बनाने वार्निश बनाने में। ठीक है, वर्निश विलायक बनाने के में रूप। विलायक के रूप में। विलायक के रूप। पावर एल्कोहल क्या है? अल्कोहल के साथ पेट्रोल का मिश्रण। ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल पावर एल्कोहल। अल्कोहल के साथ बेंजीन या ईथर का मिक्स। टिंचर आयोडीन क्या है? टिंचर आयोडीन बोलिए तो। आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। ठीक है, आयोडीन का अल्कोहल। बताइए। संशोधित स्प्रिट होती है उसमें कितना प्रतिशत अल्कोहल? 95% इथाइल अल्कोहल। ठीक है। परिशुद्ध एल्कोहल होता है 100% इथाइल अल्कोहल। ठीक है। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के कारण। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। गैसोहॉल या गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बोलिए। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल और सभी। ब्यूटाइल नहीं, एक अल्कोहल। मिनट, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। ठीक है। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का। मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है क्या? एथिलीन ग्लाइकोल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ग्लिसरॉल। एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। पेरिलीन बनाई जाती है टेट्राएथिल अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रक्रियाओं से। इथिलीन ग्लाइकोल की प्रतिक्रिया एथिलीन से। ग्लाइकोल की प्रतिक्रिया से। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? ये फॉर्मेलिन। ठीक है। मूत्र रोग में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से। यूरोट्रोपिन है क्या? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? दो भिन्न एल्डिहाइड के बीच, दो भिन्न कीटोन्स के बीच, एक एल्डिहाइड व एक एस्टर के बीच, एक एल्डिहाइड व एक कीटोन के बीच। एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच ठीक है। नहीं होता। पायरोग्लिनियस अम्ल अवयव है किसका? एसिटिक अम्ल का, एसीटोन का, मिथाइल अल्कोहल का। मिथाइल अल्कोहल। तीनों का। तीनों का तीनों है। काष्ठ से प्राप्त पायरोग्लिसरीन अम्ल होता है 10% एथेनॉल, 10% एसिटिक अम्ल, 10% फॉर्मिक अम्ल, 10% फॉर्मल्डिहाइड। 10% एसिटिक अम्ल। ठीक है। आयोडीन के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आयोडीन नहीं, बायोडीजल के उत्पादन में, सॉरी, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अनुलेखन, अनुवाद और ट्रांस एमिशन या ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। बताइए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ठीक है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। ठीक
बताइए समतल दर्पण में परावर्तन किस प्रकार होता है? परावर्तन अब बताते हैं परावर्तन ना मतलब कि दुगना होता है और क्या टीटा जाएगा तो टीटा हो जाएगा ये तो परावर्तन होता है। लिटरली इनवर्स होता है। बोलिए क्या क्या पूछ रहे हैं? समतल दर्पण से परावर्तन। परावर्तन पास में उल्टा होता है। इसमें अच्छा उसका विशेषता बताइए। समतल अच्छा, दर्पण ठीक जो है। प्रतिबिंब बनेगा उसका विशेषता ठीक है, बताइए। उसका प्रतिबिंब का विशेषता होगा वो काल्पनिक होगा, पार्श्व उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। ठीक है। और वस्तु के सामने जितनी दूरी पर वो लगना सेम है, डिस्टेंस उतना पे distance होगा। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर भी चाल से दर्पण की तरफ आ रहा है तो कितनी चाल से उसका प्रतिबिंब आती हुई प्रतीत होगी? ठीक है। अगर वस्तु थीटा डिग्री से मूव करेगा तो प्रतिबिंब कितना डिग्री से मूव करेगा? 2 थीटा से मूव करेगा। ठीक है। कंट्रोल कीजिए, बताइए सब कंट्रोल करता है आपसे नहीं। बताइए एक मनुष्य को अपनी पूरी छवि समतल दर्पण में देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए? आधा होना चाहिए वस्तु से। हाँ ठीक है। ऊंचाई का आधा रहता है। वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। अगर वो 360 बटे थीटा अगर इवेन आ जाए तो 1 घटा देंगे, ओड आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। बताइए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए। CH3COOH। ठीक है। सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया यूरिया। ठीक है यूरिया। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिल सैलिसिटिक एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। एसीटेट। ठीक है। शुद्ध अल्कोहल में क्या क्या मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में बनाया जाता है? बेंजीन या ईथर मिलाकर। पावर अल्कोहल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायुयान के ईंधन के रूप में। ठीक है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। ठीक है। बर्तनों में कलई करने में किस क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है। बताइए किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है? ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हड्डी में कितना प्रतिशत फास्फोरस? 8%। 1 किलोग्राम शहद से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त? 3500 कैलोरी। ठीक है 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड का खोज कौन किया था? क्रिस्टलेट। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड किस रूप में काम आता है? ये हंसाने वाला गैस या निश्चेतक के रूप में। हास्य गैस के रूप में प्रयोग आता है। बताइए ऑक्सीजन का भी क्रिस्टलेट। क्रिस्टलेट। बताइए सैकरीन के निर्माण किससे होता है? कैलोरीन से। टैलोइन से होता है। टैलोइन क्या है? ये सैकरीन क्या? सैकरीन सैकरीन एक ऐसा मीठा कार्बनिक पदार्थ है जो चीनी के अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है और इसमें कैलोरी नहीं होता है। ठीक है। बताइए सैकरीन में कितना ऊर्जा पाया जाता है? उसमें ऊर्जा नहीं पाया जाता। ठीक है। बताइए कौन सा एसिड है जिसका प्रयोग कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है? पिक्रिक एसिड। ठीक है। बताइए शुष्क बर्फ का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करेंगे तो किसमें डायरेक्ट वाष्प। बदल जाएगा। ठीक है। जिलेटिन का काम क्या है? बर्फ को जो है जमने से रोकने के लिए रोकने के लिए काम में आता है। ठीक है। ये जमने से नहीं पिघलने से रोकता है। ठीक है। जिलेटिन जो है बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में
किस खनिज का उपयोग किया जाता है? हाँ, थायो सब नहीं। थियोफेस्टस। बताइए, वायु प्रदूषक के रूप में काम करता है कौन? लाइकेन। ठीक है, लाइकेन मुख्य रूप से किस वायु प्रदूषक का सूचक होता है? ये सबका है वैसे SO2 मेन रूप से। मुख्य रूप से। ठीक है, जहाँ पर SO2 प्रदूषण है वहाँ पर लाइकेन की मात्रा कितनी होगी? बिल्कुल सही। बताइए, लाइकेन में प्रजनन कितने तरीके से होता है? 3 तरह से। कौन कौन? अलैंगिक, लैंगिक और कायिक। सही। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, लाइकेन किस किस से मिलकर बनता है? कवक और शैवाल। ठीक है, कवक और शैवालों के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? हैलोटिज्म। हाइलोप्टिज्म। ठीक है, कवक और शैवाल के संबंध परस्पर सहजीविता का जैसा होता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, हम लोग बोले कवक जो है वो जल खनिज सब शैवाल को देता है और शैवाल इसे प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट वो कवक को दे देता है। ठीक है, यही हैलियोटिज्म है।